हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिलीवरी रूम में आपके साथ क्या होता है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। गाइस, डिलीवरी का समय जब आता है तो उसके कई सारे सिम्टम्स हैं कि आपकी डिलीवरी अभी होने वाली है। उस पर भी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो उसमें से एक बहुत ही कॉमन से सिम्टम है आपका, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो आपको कॉन्ट्रैक्शन पेन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शन पेन अगर हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन पेन लेबर के जस्ट पहले जो आता है वो थोड़ा जल्दी जल्दी आता है और बहुत इंटेंस पेन होता है। उसका इंटरवल कम होता है, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी वो पेन आपको महसूस होता है। और स्टार्टिंग जो होती है वो रुक रुक कर होती है, थोड़े लंबे लंबे अंतराल पर पेन जो है वो आता है और जाता है। लेकिन जब लेबर एकदम नज़दीक होता है, बेबी डिलीवर करने का टाइम जो है वो नज़दीक होता है, तो आपका जो पेन है वो जल्दी जल्दी आने लगता है। ठीक है, अब आपको वहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले जैसे आप उनको लगता है कि हाँ अभी आपकी बॉडी लेबर के लिए प्रिपेयर हो रही है, आपको पेन बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं और वहाँ पर आपका चेकअप होता है सर्विक्स का, कि आपका सर्विक्स कितना डायलेट हुआ है। सर्विक्स यानी कि बच्चेदानी। तो ठीक है, जैसे ही सर्विक्स का मुंह जितना खुला होगा उतना ही आसानी से आपका बच्चा जो है वो निकल जाएगा। तो नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि 10 सेंटीमीटर अगर ओपन है तो बच्चा आसानी से निकल जाता है। बच्चे की पोजीशन तो पहले ही देख ली जाती है कि उसका हेड नीचे की तरफ फिक्स है कि नहीं। फिक्स मतलब फ्लोट नहीं करना चाहिए, बेबी का हेड जो सर है वो नीचे की तरफ फिक्स होना चाहिए ताकि उसको खींच करके निकाला जा सके। तो वो चीज़, वो पोजीशन तो देख ली, सर्विक्स देख लिया कि डायलेट हुआ है कि नहीं, मतलब ओपन हुआ है कि नहीं 10 सेंटीमीटर। अब एक और मेजर चीज़ जो आती है वो होती है पुश करना। नॉर्मल डिलीवरी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है पुश करना। आपको पुश करना आना चाहिए। जितना आप पुश करेंगे उतना ही जल्दी आपकी डिलीवरी जो है वो हो जाएगी, बेबी जल्दी से बाहर आ जाएगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। और पुश तो आपको करना ही है, डॉक्टर आपको बोलेंगे ही। आपको पुश करना कब है वो इम्पॉर्टेंट है। जब आपको पेन आ रहा हो, कॉन्ट्रैक्शन का पेन, आपको सिर्फ उसी वक्त पुश करना है। जब पेन नहीं हो रहा है तब आपको पुश नहीं करना है। ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि जब पेन आता है अगर तब आप पुश करते हो तो बेबी बाहर की तरफ निकलता है। पुश यानी कि आपको ऊपर से प्रेशर नीचे की तरफ देना है, सो दैट कि बेबी बाहर की तरफ निकल सके। तो ऐसे में अगर आप पेन नहीं हो रहा है और तब आप पुश करते हो तो बेबी के सर के ऊपर प्रेशर आता है और फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं आप चाहते होगे। तो इसीलिए आपको ये चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि जब आपको पेन आए एक्सट्रीम वाला तब आपको पुश करना है ताकि बेबी बाहर की तरफ निकल सके। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पुश करने के लिए ही बोलते हैं कि ब्रीदिंग जो टेक्निक्स हैं, आपको ब्रीदिंग जैसे आपका 9 मंथ लग जाता है तो उस पर आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको अच्छे से पुश करने में हेल्प करती है। जितना आप ब्रीदिंग अच्छे से कर पाएंगे, एक्सेल इनहेल वगैरह आप अच्छे से कर पाएंगे तो आप अच्छे से पुश भी कर पाएंगे। और जितना आप अच्छे से पुश कर लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी डिलीवरी हो जाएगी। जितना प्रेशर आप बेबी को दे पाएंगे तो बेबी बाहर जल्दी निकलेगा, बट ऑब्वियस है। तो कई बार टाइम इसीलिए ज़्यादा और कम लग जाता है क्योंकि अच्छे से पुश नहीं हम कर पाते, अच्छे से प्रेशर नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड उसके अलावा आपको ये भी एक चीज़ और भी देखनी है कि जब आपको पेन वगैरह हो रहा हो, आप एकदम लेबर प्रोसेस में हो कि आप पुश कर रहे हो, निकालने की बेबी को मतलब डिलीवर करने की कोशिश में हो, एकदम फाइनल पॉइंट आपका चल रहा है, तो उस टाइम पर आप कोशिश करो कि आप वॉक करो, आप खड़े रहो, आप लेटो मत। क्योंकि लेटने से मतलब वो सही प्रोसेस जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। एकदम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो तो ऑब्वियसली लेट सकते हो, बट कोशिश आप ये करो कि आप वॉक करो, खड़े रहो, लेटो नहीं। तो उससे भी आपका जो डिलीवरी का प्रोसेस है, लेबर प्रोसेस है, वो जल्दी कम समय में आपका हो जाएगा और स्मूथली हो जाएगा। तो वो है वो चीज़ है। अब बात करते हैं कि कट लगेगा तो आपको दर्द होगा कि नहीं और कितना टाइम लगेगा हील होने में। तो कट जब लगता है तो डॉक्टर ऐसा कभी नहीं करते कोई भी पार्ट में कि आपको कट लगाना हो तो बस ऐसे लिया चाकू और काट दिया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर एनेस्थीसिया, आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब वो पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर कट लगने वाला है वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है, सो दैट कि वो एरिया सुन्न हो जाता है। तो आपको फील होता है कि वहाँ कुछ हो रहा है, बट आपको पेन बिल्कुल नहीं होता है। कट कर दिया, बेबी को निकाल दिया, एंड देन फिर वहाँ पर स्टिचेस लग जाते हैं। कितना बड़ा आपका कट है उसके ऊपर स्टिचेस जो हैं वो लग जाते हैं। 3-4 स्टिचेस तो नॉर्मली लग जाते हैं, 6 स्टिचेस तक भी लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आराम से हील हो जाते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ती है, तो वो तो प्रेगनेंसी के बाद आप करोगे ही डेफिनेटली। तो वो सारी चीज़ें होती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसा। हाँ, मतलब आपको स्टिचेस आपके प्रॉपरली लग जाएं, वो चीज़ का आपको पहले से ही डॉक्टर से पूछ लेना होता है कि भाई अगर कट लगाएंगे तो स्टिचेस वगैरह कैसे, क्या कौन से टाइप के स्टिचेस लगेंगे, वो सारी चीज़ें आप पहले डिस्कस कर सकते हो।
और ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ये डॉक्टर भी आपको वहाँ पर बताएंगे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बता रही हूँ। बट मेरा जस्ट ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप थोड़ा सा चीज़ों से फैमिलियर हो जाओगे कि भाई ऐसा होता है और ऐसा मुझे करना है। बस थोड़ी सी जानकारी हमें होती है ना, तो डॉक्टर जो बात बताता है वो हमें जल्दी से समझ आती है और हम जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। और कोई क्वेश्चन रहे अगर आपका तो आप कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। सी सेक्शन वाला वीडियो आप ज़रूर देखना। और मेरा एक व्लॉग चैनल भी है जहाँ पर मैं अभी करेंटली प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस भी शेयर करती हूँ, व्लॉग्स शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा भी अभी प्रेगनेंसी सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो वो चैनल भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वहाँ पर मैं छोटी छोटी बातें जो वीडियोस यहाँ पर नहीं शेयर कर पाती हूँ वहाँ पर शेयर करती हूँ। तो आप मेरा व्लॉग चैनल भी चेक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे लिंक्स जो है वो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप चेकआउट कीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।